इंडस न्यूज़ के कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयदा जवेरिया और अब कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां नॉर्थ कराची में वाक़ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में इंतज़ामी मामलात में मसाइल के हवाले से मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंडस न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सैयद सलीमुल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक है। मज़ीद तफसील इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ और मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में और मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की अगर बात करें तो मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट की आज जो मैनेजमेंट है उनके चेयरमैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के हवाले से कुछ हक़ाइक़, कुछ मसाइल और इसी चंद मौज़ूआत के हवाले से वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आए हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। एक साल हो गया ये मुसलसल जो है मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। केएमसी का हमला है और यहाँ के कुछ गोरकन हैं वो हैं, उन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं कब्रिस्तान में जो डबलिंग वगैरह का काम हो रहा था या जो मुख्तलिफ जगह यहाँ पर बेची जा रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। और मैं कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें पुरानी हैं उनको रजिस्टर्ड कर रहा था, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें इकबाल परवेज़ साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि कब्रें क्यों रजिस्टर्ड कर रहा है, कब्रें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। इस वजह से ये मेरे दुश्मन बन गए। और दूसरी बात ये है कि ये 14,300 के बजाय 18,000, 19,000, 20,000, 30,000 जैसा भी मतलब होता है इस तरीके से ये लोग पैसे लेते हैं और इनके सरपरस्ती टोटल केएमसी करती है। केएमसी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। इस टाइम तो सर केएमसी का जो मेन बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो है रिजवान। रिजवान से ऊपर है इरफान उर्फ काशिफ, फिर उसके ऊपर है इकबाल परवेज़, जो कि इनकी सरपरस्ती के नीचे जो काम कर रहे हैं। सुल्तान गोरकन है, तनवीर है, मुनीर है, और मैं आपको उनकी तस्वीरें दूंगा। ये सारा अमला इन चीज़ों में मुलविस है। सर ये कब्रिस्तान 1963 में आबाद हुआ था और इसकी एक जो है वो 114 एकड़ है ज़मीन टोटल। और दूसरी बात कि इसके अंदर 5 कब्रिस्तान मुख्तलिफ बना दिए गए, जबकि एक ही कब्रिस्तान है, मगर केएमसी ने जो है इसके अंदर 5 कब्रिस्तान अलग बना दिए। ना उधर उसकी केएमसी की रसीद है, ना उस पर केएमसी का चालान जमा होता है, सिर्फ हमारे पे प्रेशर होता है कि बस आप करो। और 5 कब्रिस्तानों में नहीं। मैंने मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाई की हुई है, कोर्ट में भी मैंने वो करा हुआ और कोर्ट से मैंने स्टे आर्डर भी लिया हुआ, तो स्टे आर्डर को भी ये लोग नहीं मान रहे। मसला सारा ये कि जब मैंने 2-3 गोरकनों को बेनकाब किया, उनकी जो चीज़ें यहाँ पर देखी कि भाई आप इस तरीके से नहीं करो, जिसमें बाशुमाल पहला नंबर है तनवीर। उसको मैंने देखा था कि एक जगह उसने 1,80,000 रुपये की किसी को बेची थी। नईम जमाल उनका नाम है, उनके वालिद साहब की तदफीन हुई थी, तो उससे 1,80,000 में इसने एक बाउंड्री वाल बेची जिसके उसने 40,000 रुपये एनी टाइम लिए थे। मैं उस मसले पे इनको बात कर रहा था। वो दिन था जुम्मे का दिन था और इतवार के दिन उन्होंने मेरे पे FIR कटवा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीर को जाके कंप्लेन केएमसी में करूँगा, मगर उससे पहले ही इन्होंने मेरे पे FIR कटवा के भत्ते की मैंने बंद करवा दी। 2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे, तमाम लोगों की चीज़ें हम लोग वसूल करते थे। उनके तमाम चीज़ें लेने के बाद फिर मैं उनका फॉर्म भरता था, फॉर्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था, थाने से अटैच कराने के बाद यूसी नाजिम से अटैच करवा के महकमा कब्रिस्तान से मैं उसको मंजूर कराता, तो मैं ही कराता था। डायरेक्ट कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हो सकती, हमारे ट्रस्ट के मकसद मकासद में लिखा हुआ है। भाई मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला सिंध से और अपने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन साहब से और मुर्तज़ा वहाब मेहर कराची से, और हमारे जो यूसी नाजिम है अपने साजिब सत्ती साहब से, कि भाई आप इसकी इंक्वायरी करवाएं और ये जो लोगों को मैं नाम बता रहा हूँ आप इनको हटाएं, चाहे इकबाल परवेज़ हो, चाहे काशिफ हो, चाहे रिजवान हो, इन तमाम लोगों को हटा के दूसरे बंदे आप लाएं